हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं अश्विनी शर्मा और आज हम देखने वाले हैं कि फेज डायग्राम, सोइल का फेज डायग्राम क्या होता है, कैसे बनता है और इसके अंदर कितने कितने फेजेस होते हैं और फेज का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीजें देखेंगे, बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए, सबसे पहले हम जब देखते बात करते हैं मिट्टी की, तो जब हम कोई भी मिट्टी का सैंपल लेकर आते हैं तो मिट्टी का सैंपल लेकर आए तो उसके अंदर क्या होते हैं, सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं, कुछ उसके अंदर कण, जो मिट्टी के जो कण होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, तो वो मिलेंगे हमें। इसके अलावा उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी हो सकता है और इसके अलावा थोड़ी बहुत हवा हो सकती है। तो इन तीन मटेरियल्स के अलावा जनरली हमारी मिट्टी के अंदर कोई बाकी इंप्योरिटीज नहीं होती। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सॉलिड्स की, वाटर की और एयर की, तो ये तीनों चीजें हमारी मिट्टी के अंदर एक प्रोपोर्शन में मिक्स होती हैं। तो जब भी मुझे उस सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा, जो भी मैं मिट्टी स्टडी करना चाहता हूं, तो उसकी प्रॉपर्टीज जानने के लिए मुझे उसके अंदर प्रेजेंट इन तीनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि उसके अंदर सॉलिड्स कितने हैं, एयर कितनी है और वाटर कितना है। अगर मुझे इन तीन चीजों का पता है, प्रोपोर्शन पता है, तो मैं उसके बारे में सारी प्रॉपर्टीज, जो हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉइल है कैसी, स्वेलिंग होगी, श्रिंकेज होगी, किस तरह की प्रॉपर्टीज हमारी सॉइल जो है वो बियर करेगी, ये सारी चीजें मैं इनके प्रोपोर्शन से बता सकता हूं। तो अब ये प्रोपोर्शन पता कैसे चलेगा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, जब हम बात करते हैं सॉइल की नेचुरल कंडीशन की, तो नेचुरल कंडीशन में हमें मिट्टी जो है वो इस तरह से मिलती है, मतलब ये हमें सॉलिड्स के पार्टिकल्स मिलेंगे। कुछ मैंने सॉइल का सैंपल लिया, उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको स्टडी कर रहे हैं हम। तो कुछ सॉलिड्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉलिड्स के बीच में जो गैप होगा, जिसको हम वॉइड्स बोलते हैं, जो सॉलिड्स के बीच का जो गैप होता है, ये क्या है, इनको वॉइड्स कहा जाता है। इनको वॉइड्स कहा जाता है। वॉइड्स का मतलब क्या हो गया, गैप। जो सॉलिड्स के बीच में जो खाली जगह बचेगी उसको वॉइड्स कहा जाएगा। अब इस खाली गैप के अंदर या तो पानी हो सकता है या फिर एयर हो सकती है। तो यहां पर देखो, कुछ जगह पर हमें वाटर मिल रहा है, कुछ जगह पे हमें वाटर मिल रहा है और कुछ जगह हमें खाली नजर आ रही है। जैसे कि हमें यहां पे नजर आ रहा है, ये हमें यहाँ पे एयर नजर आ रही है। तो इस तरह से नेचुरल कंडीशन में जब हम मिट्टी को देखेंगे तो हमारा एक अनडिफाइंड प्रोपोर्शन हमारा इस तरह से मिलेगा हमें। इसके अंदर कितने सॉलिड हैं, कितना एयर है, कितनी वाटर है, ये हमें पता करना बहुत मुश्किल होगा। तो स्टडी करना है तो अपना काम आसान करना पड़ेगा। अपना काम आसान करने के लिए क्या करेंगे, इसको अपने हिसाब से ढाल लेंगे, मतलब सारी चीजें यहां पर पता करूंगा। इसकी सॉलिड्स कितने हैं टोटल, ओवरऑल हमारे पास सारे टेस्ट हैं जिसके अंदर मुझे इसके सॉलिड्स की वॉल्यूम और वेट पता चल जाएगी, वेट वाटर कितना है वो पता चल जाएगा और एयर कितनी है वो पता चल जाएगा। वो टेस्ट परफॉर्म करके मैंने क्या किया, यहां पर सॉलिड्स, एयर और वाटर का पता कर लिया कि इनका प्रोपोर्शन कितना है। उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फेज डायग्राम के थ्रू, ये हमने क्या बनाया, एक फेज डायग्राम बना दिया यहाँ पे। ठीक है, इसी मिट्टी को मैंने अब फेज डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ताकि अब इसको मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, बहुत बेहतर तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज जान सकता हूँ। मैंने सॉलिड्स को एक जगह दिखा दिया, वाटर मैंने दूसरी जगह दूसरे फेज में और एयर मैंने तीसरे फेज में। फेज का मतलब क्या है, यहाँ पे चरण मीन्स अलग अलग यहाँ पर इसके फेजेस होंगे, मतलब सॉलिड एक फेज में सॉलिड होगा, एक में वाटर होगा और एक में एयर होगी, मतलब अलग अलग पार्ट्स हमने यहाँ पे शो करके दिखा दिए यहाँ पर। अब मैं नेचुरल कंडीशन की बात कर रहा हूं तो हमें तीनों चीजें मिल रही हैं, मतलब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल हमें मिलती है। मतलब क्या होता है इसका, वो भी हम देखेंगे। सॉलिड्स होंगे, एयर होगा और वाटर होगा। तो हमने यहाँ पर सॉलिड, वाटर और एयर तीनों अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिए। अब इनका प्रोपोर्शन तो बता दिया। तो जब हम वेट की बात करते हैं तो WS से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेट ऑफ सॉलिड, और वेट ऑफ वाटर को कैपिटल WW, मतलब कैपिटल आएगा जो वेट लिखेंगे हम, तो कैपिटल WW, और वेट ऑफ एयर को WA के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज क्लियर। वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर। ये चीज क्लियर। तो अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जब हम वॉइड्स की बात करते हैं, जो खाली गैप इनके अंदर प्रेजेंट था, वो खाली गैप किससे बना हुआ है, एयर और वाटर से भरा हुआ है ना। तो वो एयर और वाटर हमारी कहां पे है, वॉइड्स के अंदर है। तो एयर और वाटर की जो टोटल वॉल्यूम हमें मिलेगी, वो टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमारी यहां से पता चलेगी हमें किसके बराबर है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये दोनों मिलके हमारी वॉल्यूम ऑफ वॉइड बनाएंगे। ये चीज क्लियर। प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, हमारी अगर टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं तो टोटल वॉल्यूम हमें कितनी मिलेगी, यहां पर
टोटल वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये हम यहां पर लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने यहां पर देखी और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमने यहां पर चेक कर ली। तो टोटल वॉल्यूम हमारी ये हो गई। अब अगर टोटल वेट की बात करें ना, तो टोटल वेट हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। जब हम बात करते हैं टोटल वेट की, तो टोटल वेट लिखते टाइम पर, टोटल वेट लिखते टाइम पर फिर से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर, ये तीनों की चीज थी हमारी। तो इन तीनों का वेट मिला के हमारा टोटल वेट बनेगा जितना मिट्टी का हमारा होगा। अब जब हम बात करते हैं अपनी कंफर्टेबिलिटी की, अपनी सहूलियत की, तो वो वेट ऑफ एयर बहुत कम होता है, तो इसलिए इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, निगलेक्ट कर दिया जाता है। और जो टोटल वेट होगा वो हमारा सारी कैलकुलेशन पर्पस से वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर ही लिखा जाएगा। तो टोटल वेट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वेट ऑफ सॉलिड्स और वेट ऑफ वाटर ही काउंट करेंगे। एयर का वेट हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत हल्की होती है। अगर बार बार कैलकुलेशन में इसको इंक्लूड करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएंगी, हमें सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा और उससे एंड रिजल्ट पे कोई ज्यादा खास रिजल्ट परेशानी जो है एंड रिजल्ट पे कोई ज्यादा हमारे यहाँ पर चेंज नहीं आने वाला। क्लियर? तो टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम हमें पता चल गया। जब हमने बात करी नेचुरल कंडीशन की, तो नेचुरल कंडीशन में कितने हिस्से हो गए हमारी मिट्टी के, कितने पार्ट्स हमने डिवाइड किए, मतलब कितने फेज हमने यहां पर बनाए, तो ये इतने फेज डायग्राम कहलाएगा। मतलब एक फेज में सॉलिड आ गया यहां पे, दूसरे में वाटर आ गया, तीसरे में एयर आ गई, तो कितने फेज हो गए? 3 फेज। तो यहां पर हमारा नेचुरल कंडीशन या फिर बल्क कंडीशन की बात करते हैं तो कितना फेज डायग्राम बनता है? 3 फेज डायग्राम। 3 फेज डायग्राम कब बनेगा? जब हमारी नेचुरल कंडीशन में मिट्टी प्रेजेंट होगी, बल्क कंडीशन में होती है। नेचुरल या फिर बल्क कंडीशन एक ही, हम इसी चीज को बताने के लिए 2 नाम यूज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर? अब यहां पर हमने ये चीज तो पढ़ ली कि अगर नेचुरली इस कंडीशन में पड़ी है तो इस तरह हमें 3 फेसेस दिखाई देंगे। बट नेचुरली ही हमारी मिट्टी क्या हो सकती है? या तो हमारे जो वॉइड्स हैं या तो पूरे के पूरे पानी से भरे हो या फिर पूरे के पूरे हवा से भरे हो, ये कंडीशन भी तो हो सकती है ना। अगर पूरे के पूरे वॉइड्स हमारे हवा से भरे हुए हैं, इसका मतलब पानी बिल्कुल नहीं है। पानी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? सूखी मिट्टी, ड्राई सॉइल होगी हमारी। तो ड्राई सॉइल के कंडीशन में क्या हो जाएगा? फेज डायग्राम ये नजर आएगा हमारा। ड्राई सॉइल में क्या नजर आएगा? सिर्फ सॉलिड होगा और एयर होगी, आपका वाटर नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर आपकी जो यहां पर होगी किसके बराबर होगी? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के। सारे के सारे वॉइड्स आपके हवा से भरे हुए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉइड टोटल बराबर हो जाएंगी और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपकी सेम रहेगी। तो टोटल वॉल्यूम आपकी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि यहां पर आपका वाटर नहीं है। ये चीज क्लियर? तो ड्राई सॉइल के फेज में कितने फेज हमें नजर आए, कितने पार्ट्स नजर आए? 2 पार्ट्स। कौन कौन से? एयर और सॉलिड। तो ये कितना फेज डायग्राम कहलाएगा? 2 फेज डायग्राम। 2 फेज डायग्राम। तो ड्राई सॉइल के कंडीशन में कितना फेज डायग्राम बनता है? 2 फेज डायग्राम। कौन कौन से फेसेस होते हैं? एयर और सॉलिड्स। ये चीज क्लियर सबको? अगर पूरे के पूरे वॉइड्स पानी से भी भर सकते हैं, पानी से भरेंगे तो कैसा नजर आएगा हमें? कुछ इस तरह से। और जब सारे वॉइड्स पानी से भर जाते हैं तो उस मिट्टी को हम सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। ड्राई सॉइल हमें डेजर्ट के अंदर मिलती है, जिस तरह से राजस्थान में सूखी मिट्टी होती है। सैचुरेटेड सॉइल हमें कहां मिल सकती है? किसी भी वाटर बॉडी के नीचे, मतलब लेक के, रिवर के, इनके नीचे की जो मिट्टी जब देखते हो आप तो उसमें क्या होता है? पूरी की पूरी मिट्टी में पानी भरा होता है, हवा तो नहीं होती। क्यों पानी क्यों भरा होता है? क्योंकि उसके ऊपर भी पानी है, ग्राउंड वाटर टेबल हमारी ऊपर होती है। लेक की जब हम बात करते हैं तो लेक के नीचे की मिट्टी पूरी गिल्ली होती है ना, वो पूरी गिल्ली क्यों है? पूरी सैचुरेटेड होती है, वो सारे वॉइड्स में पानी भरा होता है क्योंकि उसके ऊपर पूरा पानी भरा हुआ है और वो सारा पानी इसके वॉइड्स में चला जाता है। तो पूरा का पूरा हमारा जो वॉइड्स का गैप था, वॉइड्स थे, वो किससे बन गए? वॉल्यूम ऑफ वाटर से। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर होगी? वॉल्यूम ऑफ वाटर के। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे सेम रहेंगे, चाहे कोई भी कंडीशन हो, हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम रहेंगे। मतलब अगर मैं बात करता हूं किसकी, सपोज आपने 1 गिलास पानी लिया, ठीक है, आपने क्या किया? 1 गिलास पानी लिया और एक सपोज खाली गिलास लिया, इसके अंदर आपने 5 पत्थर डाल दिए। अब 5 पत्थर डालने के बाद आपने क्या किया? इसको स्टडी करने की कोशिश करी कि इसके ऊपर की
यहाँ पर तो ये क्या है, पूरा हवा है और इसके नीचे सॉलिड्स हैं। तो ये तो क्या हो गई आपकी ड्राई सॉइल हो गई, एक ड्राई सॉइल की तरह रिप्रेजेंट कर रही है ये। ड्राई सॉइल में क्या होगा, सॉलिड और एयर, सिर्फ यही दो चीज है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये ड्राई सॉइल की तरह काम हो गया। तो पार्टिकल आपके कितने थे यहाँ पर अभी भी, 5, मतलब 5 पत्थर आपने डाले थे, 5 के 5 ही हैं। अब आपने क्या किया, पानी से भर दिया इसको, क्या कर दिया, सपोज पानी से भर दिया, एयर की जगह अब यहाँ पे पानी आ गया। पानी आ गया तो अब क्या हो गया यहाँ पे, वाटर। अब क्या हो गया, ये सैचुरेटेड सॉइल हो गई, सैचुरेटेड सॉइल। पूरी की पूरी मिट्टी किससे हो गई, अब भर गई, वॉइड्स जो थे वो वाटर से भर गए। लेकिन सॉलिड अभी भी कितने हैं, 5 के पत्थर, 5 के 5 ही हैं, मतलब 5 पत्थर डाले थे, वही 5 पत्थर अभी हैं। पानी और हवा चेंज हो रही हैं कंडीशन चेंज होने की वजह से, लेकिन सॉलिड्स हमारे चेंज नहीं होते। ना तो सॉलिड का वेट चेंज हो रहा है, ना ही इनकी वॉल्यूम चेंज हो रही है। 5 पत्थर थे, उतना ही वजन पहले था इनका, उतना ही वजन अब है। उतनी ही वॉल्यूम पहले ले रहे थे और उतनी ही वॉल्यूम अब ले रहे हैं। तो जो वेट ऑफ सॉलिड है, वेट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वो चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता। अगर मैं कंडीशन चेंज कर देता हूं मिट्टी की तब भी ये चेंज नहीं होगा। अगर मैं सपोज नेचुरल कंडीशन में जैसे हमने देखा था, तो इसी ग्लास में 5 पत्थर रख दिए हमने और थोड़ी बहुत हवा आ गई, थोड़ा बहुत पानी आ गया और थोड़ी बहुत हवा आ गई, यहाँ पे एयर है। इस कंडीशन में भी पत्थर अभी भी 5 ही रहेंगे, जो हम नेचुरल कंडीशन हमने सबसे पहली कंडीशन देखी थी। तो कोई भी यहाँ पर आप कंडीशन देखिए, सॉलिड्स का वेट और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये चीज क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सेम ही रहेगा दूसरी कंडीशंस में, अगर हम सेम सॉइल को स्टडी कर रहे हैं तो। क्लियर। तो अगर सैचुरेटेड सॉइल की बात करूं तो कितने फेज डायग्राम बने थे हमारे, 2 फेज। कौन कौन से, वाटर और सॉलिड, 2 फेज आए थे, तो 2 फेज डायग्राम बनेगा। 2 फेज डायग्राम, कौन कौन से फेज होंगे, वाटर प्लस सॉलिड्स, ये 2 फेज डायग्राम हमारे यहाँ पे बनते हैं। तो ये था फेज डायग्राम ऑफ सॉइल के बारे में, बाकी बाद में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।